जो आदमी खुद क्रिमिनल है, वो सत्ता में बैठा है, पावर में है, वो हर चीज़ मैनिपुलेट कर सकता है। और जैसे कि पॉक्सो में और रेप केसेस में इवन मेडिकल एविडेंस ना भी हो, अगर जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट ही है या 164 ही है, वो भी सफिशिएंट है। और जहाँ तक बात है कि जो लोगों ने एलिगेशन लगाया है, जिन जिन भी महिलाओं ने एलिगेशंस लगाया है, तो वो एक इस देश की धरोहर हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बेटी है नहीं। पुलिस से हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके जो है उसको जो है गिरफ्तार करें। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है और आप नवयुग टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आपको पीछे सुप्रीम कोर्ट दिख रहा होगा और आज हमारे साथ कुछ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, जो पहलवान लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस व्यक्ति पे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात हो रही है लगातार। कल जिस तरीके से किसान आंदोलन, किसान के नेता, कुछ खाक पंचायत के, किसान यूनियन के तमाम लोग कल आए थे, जिसमें राकेश टिकैत ने यह भी यहाँ तक कह दिया कि ये आंदोलन लंबा आंदोलन चलेगा और इसकी हम सभी को पृष्ठभूमि तैयार कर लेनी चाहिए। और 14 दिन को सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। 14 दिन में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो इसको लेके हम अलग आगे की कार्रवाई करेंगे। और एक बात, तमाम किसान जितने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं उन सभी का एक ही बात कहना है कि पिछले बार हमारी लड़ाई थी और इस बार हमारे बच्चों की लड़ाई है और हम इस लड़ाई को जीत करेंगे। ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब पॉक्सो एक्ट लगता है और ब्रजभूषण शरण सिंह के पॉक्सो एक्ट लग चुका है तो उनकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें यही कहा गया ना कि आपको उच्च न्यायालय जाने की ज़रूरत है और मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत है। नहीं, गिरफ्तारी देखिए, अगर नॉन बेलेबल सेक्शंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो गिरफ्तारी तो फिर आलमोस्ट इन पॉक्सो केस में या 376 के केस में तो फिर मैंडेटरी है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप जो आपकी लीगल रेमेडी है पहले आप उसको अवेल करें, एक प्रॉपर उन सेक्शंस में जो है एफआईआर हो, ठीक है, और ताकि वो स्टेज आए जब इन्वेस्टिगेशन जो है उस स्टेज पर पहुंचे कि उसमें अरेस्ट जो है, कस्टोडियल जो इंट्रोगेशन है उसकी ज़रूरत जो है प्रोसिक्यूशन को महसूस हो, तो वो जो है वो स्टेज तो कंप्लेनेंट को ही उस तक पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद जो है क्या कहते हैं गिरफ्तारी होगी। अगर वो फिर भी डिक्लाइन करते हैं या पुलिस उसमें हेजिटेट करती है, उसके बाद जो है कंप्लेनेंट का ये जो ऑप्शंस है ये ओपन है कि वो दोबारा से चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। मगर जो है इस स्टेज पर ये कहना कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, पहले उसके लिए जो ज़रूरत है, जो नेसेसिटी है, उसको तो उस पैरामीटर को तो पहले हासिल करना होगा। लेकिन सर, कुछ लोग तो सवाल यहाँ तक खड़ा कर रहे हैं ना कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, पहलवानों को डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। एक एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट की, जब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया आप एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। ये तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि प्लेयर्स हैं यहाँ पर, वो देश के प्लेयर्स हैं, देश की एसेट्स हैं, उनका वर्जन तो वैसे भी काफ़ी क्रेडिबल है, वो इतने ऑर्डिनरी नहीं है, वो तो देश के लिए एसेट्स हैं। तो अगर उनका ये वर्जन्स है कि जो एलिगेशंस हैं, और जैसे कि पॉक्सो में और रेप केसेस में इवन मेडिकल एविडेंस ना भी हो, अगर जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट ही है या 164 ही है, वो भी सफिशिएंट है इवन कन्विक्शन के लिए। अरेस्ट तो छोड़िए, इवन कन्विक्शन के लिए, इवन मेडिकल भी नहीं है तो ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, इस पे तो लॉ है कि क्योंकि ये जो कोई भी लेडी पॉक्सो और 376 को इस तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो अनबिलीवेबल है कि इस तरह के वर्जन्स आए। तो इसलिए उसको तो प्रोसिक्यूशन को तो ये तो ड्यूटी है कि उसको बिल्कुल फेयरली इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशंस हो और जो ट्रुथ है वो आए सामने। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, जो जिस तरीके से पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, कुछ पुरुष पहलवान तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देश की बेटी जो तिरंगे का नाम रोशन करती है वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आके बैठी हुई हैं पिछले 15 दिनों से। देखिए, पूरा जो प्रकरण है, सबसे बड़ा जो सवाल उठाता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर उठाता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है
कि एक हायर पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ एक आदमी जिसको जो है पुलिस समन तक नहीं करती है। देखिए ये अभी जैसा कि सर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसको समन तक नहीं किया है, यानी उसको बुलाया तक नहीं है पूछताछ के लिए। और वो आदमी खुलेआम मीडिया में जो है बयान कर रहा है, थ्रेट दे रहा है। आप देख भी रहे होंगे, आप लोग चूँकि मीडिया से जुड़े हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और एज एन एडवोकेट्स हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बात है कि जो लोगों ने एलिगेशन लगाया है, जिन भी महिलाओं ने एलिगेशंस लगाया है, तो वो एक इस देश की धरोहर हैं। उनको खुद जो है देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो है उनको बड़ा अप्रिशिएट किया था जब वो मेडल जीत करके आई थी। मैं कह रहा हूँ एक आम महिला भी अगर किसी थाने में सिर्फ और सिर्फ अपना वर्बल स्टेटमेंट भी दे देती है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, तब पुलिस जो है गिरफ्तारी कर लेती है। और सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है चूँकि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने जो हीनियस और इतना जो सीरियस एलिगेशन लगा है, वो आदमी मैनिपुलेट कर सकता है, एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकता है, विटनेस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और गिरफ्तारी तो, लेकिन यहाँ पे बड़ी दुख की बात है कि गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, अब तक उसको समन तक नहीं किया गया है। अब आप देखिए कि डेली एक आदमी जो पॉक्सो एक्ट में जो है एक्यूज्ड है वो आदमी, और देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बाकायदा पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा है, वो बाकायदा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में आके जो है बयानबाजी करता है, खुला चैलेंज देता है। तो ये कहीं ना कहीं धमकाने की और उसकी पूरी उसकी साजिश है। और ये तो माननीय हमारा चूँकि यकीन है पूरा ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते कि कहीं ना कहीं जुडिशियल जो पावर है वो इस पर ज़रूर अप्लाई होगी। और देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी है, माननीय हाई कोर्ट पर भी है। तो जैसा कि कहा गया, मैं इसको पॉलिटिकल नज़रिए से अलावा भी देखता हूं कि लोगों में एक भारी रोष होता है कि जब ऐसा प्रकरण जो है उसमें गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। और देखिए लगाने वाली भी कौन है, लगाने वाली भी वो महिलाएं हैं जो मेडल जीत के आई हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व करती हैं पूरी दुनिया में, ग्लोबल लेवल पर जिनकी इमेज बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे रोष इसमें होता है कि जो एक आम गरीब परिवारों से आई हुई महिलाएं या लड़कियाँ हैं, तो वो तो इस तरह से थाने जाना बंद कर देंगी कि जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम भी मांग करते हैं, एक वकील एडवोकेट्स कम्युनिटी के नाते ये सभी जो लोग हैं, हम सब जो लोग हैं जो यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं इंसाफ की, हमारी भी जो है आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है। दिल्ली पुलिस से हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके जो है उसको जो है गिरफ्तार करें, इवन कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करें। वो तो सर लगातार मीडिया में कि यही बात कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमें कह दे तो हम इस्तीफा दे दें, क्योंकि पहलवानों का यही मांग है कि ब्रजभूषण सिंह की इस्तीफे की बात हो तभी निष्पक्षता से इस बात की जांच हो पाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? मॉरल ग्राउंड पे उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मसलमैन है, बदमाशी डायरेक्ट है। इसमें हमारी महिलाएं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो आंदोलन जो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की बेटी है नहीं। अगर उन पे होता तो उन्हें दर्द फील होता है। राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा पा करके उसको एमपी की सदस्यता से ख़त्म कर दिया जाता है, उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है, खाली करा लिया जाता है। और यहाँ पे इस को देखते हुए या तो पुलिस कमिश्नर को खुद रिजाइन दे देना चाहिए या उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये लेडीज़ का मामला है। हम आपसे आखिरी में ये समझने की कोशिश करें, किसी भी व्यक्ति पे, या आम व्यक्ति हम हों या आप हों, कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है, अगर पॉक्सो एक्ट साबित हो जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह से पॉक्सो एक्ट साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति पे मिनिमम उसकी कार्रवाई क्या है और उस पर सज़ा की क्या प्रावधान है उसका? नहीं, सबसे पहले तो बात ये आती है कि क्या उस पर पॉक्सो एक्ट लगा है कि नहीं लगा। सबसे पहले तो यही बात है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पॉक्सो एक्ट की कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राज़ी नहीं है। जबकि हमारे प्लेयर्स, हमारे पहलवान सिर्फ इसी बात के लिए अड़े हुए हैं कि अगर ब्रजभूषण जी इस्तीफ़ा देंगे तब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी तब कहीं जा कर के उनको अरेस्ट की बात आएगी। अभी अरेस्ट हुआ ही नहीं है, अभी पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं वो अभी उसमें लगी ही नहीं है। एक एफआईआर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट को जाना पड़ेगा। अगर दोबारा से हम वहीं अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। और टाइम के साथ साथ जिस तरह से इनजस्टिस होता है वो सबके साथ दिखाई देगा। तो सबसे पहले यही है कि पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, साबित होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तब होगा, और वो जब होगी जब वो एक संवैधानिक पद से हट जाएंगे, अपने एक जिस पद पर हैं उस पद से हट जाएंगे, इस्तीफ़ा देंगे, तब एक इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी। मतलब आप लोग भी सर इस बात को मानते हैं कि जब तक ब्रजभूषण सिंह उस पद पे बने हुए तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, उनको पहले उस पद से हटना पड़ेगा? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं, जो आदमी खुद क्रिमिनल है, वो सत्ता में बैठा है, पावर में है, वो हर चीज़ मैनिपुलेट कर सकता है।
पहले उसे हटाना पड़ेगा, निष्पक्ष जांच होगी, पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके अंडर में है। वो फेयरली इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो सकती जब तक पुलिस खुद एक्शन अपने आप से ना ले। हर आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, हर आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता। और फिर अगर हर आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा, थाने की बात नहीं करेगा, तो फिर तो ये कानून का फेलियर है। कहीं कानून रहेगा ही नहीं, फिर तो पुलिस कानून चलेगा, कोर्ट का कानून तो चलेगा ही नहीं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले उसको हटाया जाए और तत्पर कार्रवाई हो जाए। तो ये थे हमारे साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जिनसे हमारी बातचीत हुई, और साफ तौर पे इन लोगों का भी यही मानना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इस पूरे मुद्दे की निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाएगी। खैर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसमें जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।